एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर सबसे पहले आपको लगातार दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इंतजार जो है वो अब खत्म हो चुका है। आज भारत में लैंड करेंगे फ्रांस से 5 राफेल। भारत की सीमा में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राफेल का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। बहुत गौरवशाली ये तस्वीरें जिससे भारतीय सेना अब और मजबूत हो जाएगी। भारतीय सीमा में राफेल पहुंच चुका है। आज हिंदुस्तान में राफेल का टचडाउन, राफेल के भारत आने का इंतजार जो है वो अब खत्म हो चुका है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में राफेल का टचडाउन और ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। राफेल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि राजनीति भी इस पर बहुत ज्यादा देखने को मिली, लेकिन आखिरकार अब भारतीय सीमा में राफेल की एंट्री हो चुकी है। 2:10 पर अंबाला पर ये लैंडिंग होगी। ये महत्वपूर्ण वो पल होगा जिसका सभी भारतीय लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वो तस्वीर कैसी होगी आप अंदाजा लगा लीजिए, जिससे भारतीय सेना जो है वो अब और मजबूत हो जाएगी। 2:10 का वो समय होगा, उसी का सबको इंतजार है। लेकिन ये तस्वीर जो अब सामने आई है वो महत्वपूर्ण है। आपके टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। भारतीय सीमा में एंट्री जो है वो राफेल की हो चुकी है और अंबाला एयरबेस पर जब लैंडिंग होगी तो वो समय होगा 2:10 का। उसी का अब इंतजार है। सभी की नजरें उस पर बनी हुई हैं। भारतीय सेना इससे बहुत मजबूत हो जाएगी और दुश्मनों को कहीं ना कहीं एक करारा जवाब ये होगा। देखिए सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राफेल की भारतीय सीमा में एंट्री राफेल की हो चुकी है और 2:10 का वो समय रहेगा जब अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग राफेल की होगी। बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें अपने आप में आपके टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत गौरवशाली ये लम्हा। भारतीय सीमा में राफेल की एंट्री हो चुकी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। इसी का इंतजार लगातार किया जा रहा था अंबाला एयरबेस पर जब लैंडिंग होगी और समय जो फिलहाल खबर सामने आ रही है 2:10 का वो महत्वपूर्ण समय होगा जब राफेल एयरबेस पर लैंड करेगा। आपको बताते चले 12 इंडियन पायलट्स फ्रांस से राफेल को ये भारत लेकर आ रहे हैं और जितना मॉडर्न और मारक ये प्लेन है इसी को लेकर ये पायलट भी उतने ही शक्तिशाली यहां पर होंगे। राफेल की एटमी हमले की ताकत से दहल गया है चीन। न केवल चीन बल्कि उसका चेला पाकिस्तान भी, क्योंकि दोनों ही इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इसका तोड़ दोनों में से किसी के भी पास नहीं है। चीन के हवाई दावे कुछ भी हो, लेकिन ये दावे राफेल के आगे कहीं नहीं टिकेंगे। राफेल की एटमी हमले की ताकत से दहला चीन। राफेल में एटम बम वाला सीक्रेट स्विच। चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है राफेल का कोई जवाब। दुश्मनों को दहलाने वाला सबसे बाहुबली बवंडर। न चीन न पाकिस्तान किसी के पास नहीं है राफेल जैसा फाइटर जेट।
राफेल में लगने वाली मिसाइलें मिनटों में परमाणु बम से सटीक निशाना लगा सकती है। यही वजह है कि राफेल का मुकाबला जिनपिंग और इमरान दोनों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। LAC पर आर पार के माहौल के बीच चीन ने अपने फाइटर जेट J-20 को खूब उड़ाया था। राफेल के आगे नहीं टिकता चीन का J-20। आपको बता दें कि चीन का J-20 भारत के राफेल के आगे दूर दूर तक नहीं टिकता। राफेल तेजी से परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों से लैस है। चीन का J-20 इसमें नाकाम है। राफेल 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकता है, तो चीन का J-20 फाइटर जेट बमुश्किल 2000 किलोमीटर की स्पीड में आ पाता है। राफेल डबल इंजन का फाइटर जेट है, तो J-20 सिंगल इंजन का जेट है। राफेल का रडार सिस्टम चीन के J-20 के मुकाबले काफी एडवांस्ड है। सबसे खास बात यह है कि चीन अपने जहाज की खुद तारीफ करता है। चीन इसे स्टील्थ तकनीक से लैस 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहता है, जबकि इंटरनेशनल रेटिंग के लिए जरूरी जांच से दूर रहता है। चीन के हवाई दावे J-20 की जो खासियत दुनिया जानती है वो चीन की बताई हुई है। इसके सच पर इंटरनेशनल एविएशन एजेंसीज की मुहर नहीं है। चीन कॉपी करने में माहिर है। किसी भी चीज की वो नकल बना सकता है, उसकी शुरुआती तकनीक भी चोरी कर सकता है, लेकिन डुप्लीकेट चीज तो डुप्लीकेट ही होती है ना। इसलिए मेड इन चाइना जहाज राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता, जबकि राफेल कई युद्ध क्षेत्रों में अपना पराक्रम का लोहा मनवा चुका है। हमारे पास जो राफेल है वो JF-17 से बहुत ही आगे है। रेडार, इंजन, आसिया रेडार, उसके जो है स्कैल्प मिसाइल, सरफेस एयर टू सरफेस मिसाइल, तो हमारा जो है राफेल जो आ रहा है 29 तारीख को 5:36 में से बहुत ही आगे है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो आतंकिस्तान अपने अमेरिका में बने F-16 पर खूब इतराता है, लेकिन पुरानी पीढ़ी के इस फाइटर जेट को तो भारत के पुराने MiG-21 बाइसन ने ही मार गिराया था। पाकिस्तान चीन में बने जिस JF-17 थंडर फाइटर जेट की कस्में खाता है, तो राफेल की कयामत बरपाने वाली तबाही का सामना करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान के बाद F-16 आए थे अमेरिका से, उनके पास X-15 है जिसने मार गिराया अभिनंदन के MiG-21 ने। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और सेमी स्टील्थ तकनीक से लैस है, जबकि पाकिस्तान के JF-17 थंडर जेट में ये खूबी नहीं है। चीन की एयर टू एयर मिसाइल पर इतराने वाले JF-17 थंडर राफेल की 4 तरह की मिसाइलों की ताकत के आगे राख हो जाएगा। राफेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से लैस है, जिसके दम पर यह अपने एटमी मिशन